हाँ तो अभी जो देखेंगे वो है कि कैसे हम लोग अपने पाइथन को यूज़ करके, मतलब पाइथन का मान लो VS कोड या कोई भी आईडी तुम यूज़ कर लो, तो उसको यूज़ करके कैसे माइक्रोसॉफ्ट या फिर माइक्रोसॉफ्ट का भी बोल सकते हैं, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, कोई डिपेंड डिपेंड करता है, हम लोग MySQL वर्कबेंच के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो ओके। मॉड्यूल का ज़रूरत है वो मॉड्यूल है एक पाइथन कनेक्टर। तो उसको इंस्टॉल करने के लिए हम लोग कर सकते हैं फिर इंस्टॉल MySQL कनेक्टर डैश पाइथन। तो ये जो मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल को तुमको इंस्टॉल करना पड़ेगा सबसे पहले। और पाइथन में कोई भी मॉड्यूल इंस्टॉल करने के लिए हम लोग एक पिप कमर। इंस्टॉल, हाँ, MySQL कनेक्टर पाइथन इंस्टॉल करेंगे। ऐसे ही लिखना है, कोई स्पेस नहीं, कोई कैपिटल नहीं, MySQL डैश कनेक्टर डैश पाइथन। हिट एंटर। और सिंस मेरे पास ये ऑलरेडी है, तो ये है कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। जिन लोगों के पास ये नहीं होगा उन लोगों को ये करना पड़ेगा। तो अब ये होने के बाद ओके। कोई भी मॉड्यूल इंस्टॉल करने के बाद उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट MySQL डैश कनेक्टर एज MSL। हम इसको ऐसे इंस्टॉल कर लिए, MySQL कनेक्टर को एज MSL हम इसको इंस्टॉल कर लिए। जब ये इंस्टॉल हो गया, अब ऐसे हम किए MySQL डॉट कनेक्टर को एज MSL हम इंस्टॉल कर लिए। तो ऐसे करने का रीज़न है कि हमको बार बार वो मॉड्यूल कॉल नहीं करना पड़ेगा, हम डायरेक्टली यहीं पे उसको यूज़ कर पाएंगे, MSL नाम से उसको यूज़ कर पाएंगे। तो अब कोई भी यस। फाइल में सपोज हम यूज़ करना चाहते हैं, डेटाबेस में कुछ वैल्यूज इंसर्ट करना चाहते हैं पाइथन से, तो पहले हमको एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। कनेक्शन ऑब्जेक्ट के अंदर ही हम वैल्यूज इंसर्ट कर पाएंगे। तो क्या करेंगे, डायरेक्टली हम कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाने के लिए एम एस एल डॉट कनेक्ट को कॉल करेंगे। MSL.connect के अंदर जनरली हम लोग तीन आर्गुमेंट को पास करते हैं और तीन पैरामीटर को रिसीव करते हैं। पहले है होस्ट, होस्ट में हम लोग देंगे लोकल होस्ट। यस। उसके बाद है हमारे पास यूजर, तो यूजर नेम में हम लोग दे देंगे रूट। उसके बाद है हमारे पास पासवर्ड। अब पासवर्ड में हम लोग दे देंगे जो मेरा पासवर्ड है, मेरा पासवर्ड है प्रदीप 1, तो हम इसलिए यही पासवर्ड स्पेसिफाई करेंगे। अब फिर हमको देखना ओके। है कि कनेक्शन हुआ है कि नहीं। सिंस पाइथन ऊपर से नीचे तक कोड को देखता है, टॉप टू बॉटम कोड को कंपाइल करता है, तो हम लोग देखेंगे कि ये कंपाइल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो क्या करेंगे, इसके लिए एक सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कनेक्शन सक्सेसफुल। तो अगर ऊपर से नीचे तक कमांड एग्जीक्यूट हुआ है तो ये वाला कोड भी एग्जीक्यूट होगा, तभी जाके प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो इसको रन करेंगे, रन करके देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ है, कनेक्शन सक्सेसफुल दिखा रहा है, मतलब कनेक्शन। हम लोगों का कनेक्ट तो हो गया है, यूजर नेम पासवर्ड सब कुछ सही है। तो अब हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहीं से कोई डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। और सिंस मेरे पास डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएटेड है जो हम MySQL से किए हैं, तो हम यहीं पे डेटाबेस का नाम भी स्पेसिफाई कर देंगे। डेटाबेस इक्वल्स टू, हम यहाँ पे दे देंगे इवनिंग बैच। यस। इवनिंग बैच नाम से डेटाबेस था। तो आप देखेंगे कि कनेक्शन सक्सेसफुल अभी भी हो रहा है कि नहीं, तो हम उसी पर्टिकुलर डेटाबेस से कनेक्टेड हो जाएंगे। तो अब इसको अगर हम रन करेंगे तो देखो कनेक्शन अभी भी सक्सेसफुल हो रहा है, मतलब हाँ, उस डेटाबेस के साथ हम कनेक्टेड है। नेक्स्ट क्या है, हमको यहाँ पे चेक करना है कि एग्जैक्टली हम डेटाबेस के अंदर कोई टेबल क्रिएट कर पा रहे हैं कि नहीं, कोई वैल्यूज हो पा रहा है कि नहीं। तो डेफिनेटली अब हमको कोई भी चीज़ अगर डेटाबेस में करना है तो उसके लिए हमको एक कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो कर्सर ऑब्जेक्ट एक क्रिएट यस। करेंगे, कर्सर इक्वल्स टू कॉन डॉट कर्सर, जो कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाए वहीं से हम कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब हम लिखेंगे कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, और जो भी कुछ लिखेंगे वो डबल कोट के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पे जाके हम अपना जितना क्वेरीज है वो क्वेरीज यहाँ पे लिख सकते हैं। सपोज हम कोई टेबल क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्रिएट टेबल, और फिर टेबल। टेबल का नेम। सपोज हम टेबल का नेम यहाँ पे देना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देना चाहते हैं डिटेल्स, टेबल का नेम दे दिए। डेफिनेटली हमको यहाँ पे पैरेंथेसिस और राउंड ब्रैकेट्स देना ही पड़ेगा। उसके अंदर डिटेल्स में हम कुछ अच्छा। डिटेल्स रखना चाहते हैं, सपोज हम ईमेल का डिटेल्स रखना चाहते हैं, और जो ईमेल होगा ऑब्वियसली वर्कैट टाइप का, और उसका मैक्सिमम लेंथ हम देना चाहते हैं 20। राइट, फिर कॉमा देके हम यहाँ पे ईमेल एक देना चाहते हैं और मोबाइल नंबर एक देना चाहते हैं। तो मोब भी देंगे और उसको यस। भी हम वर्कैर करेंगे, और उसका भी लिमिट हम कर देंगे 15। उसका भी लिमिट, या फिर सिर्फ उसको हम 10 कर देंगे। तो ये दोनों फील्ड हम यहाँ पे दे दिए, कर्सर ये एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद हम चाहते हैं, हमको एक मैसेज प्रिंट करके देगा कि टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली, टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो अब इसको, सक्सेसफुल। हाँ, अब इसको इसमें सर एग्जीक्यूट, सेमी कॉलन नहीं लगेगा? नहीं, इसमें सेमीकोलन नहीं लगेगा। ओके सर। तो अब इसको रन करते हैं। रन किए तो हाँ, टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली हमको दिखा दिया। अब माई एसक्यूएल वर्क पेज पे हम चले जाते हैं, जहाँ पे मेरा इवनिंग बैच लिखा हुआ था, वहीं को हम, उसी को हम फिर से एक बार यूज करेंगे, यूज इवनिंग बैच। और फिर हम देखेंगे सो टेबल्स।
तो जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो देखो पहले स्टूडेंट हमारे पास था, अभी हमारे पास डिटेल्स नाम से भी एक और बन चुका है और एक टेबल। टेबल आ गई। तो अब फिर से अगर इस कोड को हम एग्जीक्यूट करने जाएंगे तो कोई कोई स्टूडेंट्स का ये भी हो सकता है कि वो एग्जीक्यूट करेगा तो एरर आ जाएगा, क्योंकि टेबल जब एक बार क्रिएट हम्म, हो चुका है तो उसके बाद सेम नाम से अगर सेम टेबल हम फिर से क्रिएट करने जाएंगे तो वो एरर थ्रो कर देगा। तो उसके लिए हम लोग एक चीज कर सकते हैं कि क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट। हम एग्जिस्ट। लोग हाँ, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता है तभी क्रिएट करेगा, वरना वो क्रिएट नहीं करेगा। तो अब अगर इसको तुम रन करोगे तो अब भी तुमको टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली दे देगा, पर वो कोई टेबल क्रिएट भी नहीं करेगा और कोई एरर भी थ्रो नहीं करेगा। और ऐसा नहीं है कि नया टेबल क्रिएट होगा, ये टेबल हमारे पास है। तो अब सेम तो नेम से दो टेबल्स नहीं क्रिएट होंगे। नहीं, एक ही बार एक ही टेबल क्रिएट होगा। अब जब टेबल क्रिएट हो चुका है तो अब हमको क्या करना है, अब हमको यहाँ पे कोई वैल्यू इंसर्ट करना है। तो वैल्यू कैसे इंसर्ट करेंगे? सपोज वैल्यू इंसर्ट करने के लिए डेफिनेटली हमारे पास कुछ और कोड होगा, पर हम लोग उसको डायरेक्टली टीके इंटर का विंडो से समझेंगे कि कैसे कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक टीके इंटर को इंपोर्ट कर लेते हैं कि इंपोर्ट टीके इंटर फ्रॉम टीके इंटर से ही करेंगे तो वो ज़्यादा इजी रहेगा। फ्रॉम टीके इंटर ठीक है, इंपोर्ट इंटर स्टार्ट, इंपोर्ट स्टार्ट। ये हम लोग कर दिए। फिर हम लोग यहाँ पे किया रूट इक्वल्स टू टीके, एक ऑब्जेक्ट बना लिए। अब फिर यहाँ पे जो भी कुछ लिखना है लिखेंगे, फिर लास्ट में जाके हम एकदम रूट डॉट मेन लूप चला देंगे। अब यहीं पे हम लिखते हैं एक एक करके सब कुछ कि जो भी हमको करना है। क्या करेंगे यहाँ पे? सपोज इससे तो हमारा विंडो तो बन जाएगा। अब यहाँ पे हम दो फील्ड बना लेंगे। एक तो रहेगा सपोज ईमेल का फील्ड कि यस। ईमेल, हाँ ईमेल का एक फील्ड ईमेल अंडरस्कोर एंट्री, ईमेल का एक एंट्री फील्ड लेंगे। पहला एक एंट्री फील्ड रहेगा हमारे पास, वहाँ पे हम लोग रूट स्पेसिफाई करेंगे। और क्या करेंगे वहाँ पे, और वहाँ अच्छा ठीक है और कुछ भी नहीं करेंगे। और बस इसको ही हम ईमेल प्लेस अंडरस्कोर, कर दो। हाँ इसको डायरेक्टली पैक कर देंगे तो वो सेंटर में रहेगा। और वहाँ पे कुछ टेक्स्ट ओके लिखने के लिए हम लोग लिख देंगे ईमेल अंडरस्कोर एंट्री डॉट इंसर्ट, इंसर्ट के अंदर जीरो इंडेक्स से हम लोग लिख देंगे ईमेल। और ऐसा ही सेम चीज़ हम इसको कॉपी किए, पेस्ट किए तो यहाँ पे ईमेल के जगह पे बस इसको चेंज एमओ कर, भी कर दीजिए। हाँ मूव कर दी। और यहाँ पे भी हम इसको कर दिए मोबाइल। डन, तो ये हो गया। अब इसको एक बार रन करके हम लोग देखते हैं। देखो रन किए, ठीक है इंटर का विंडो आ गया हमारे पास। तो ईमेल का एक एंट्री फील्ड है, मोबाइल का एक एंट्री फील्ड है। अभी बहुत छोटा लग रहा है तो इसका जियोमेट्री थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो यहीं पे हम लोग रूट डॉट जियोमेट्री, ज्योमेट्री। रूट डॉट जियोमेट्री, और यहाँ पे हम कर देते हैं इसको 300 क्रॉस 400 प्लस 450 प्लस 150। तो लास्ट वाला जो दो है 450 और 150, ये है एक्स एक्सिस का पोजीशन, ये विड्थ और ये हाइट है। हम्म। तो इसको रन किए, तो जब भी रन किए, हाँ ये बहुत बड़ा हो गया, अब इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं। तो इसको कर देंगे 200, इसको कर देंगे 200, 20 कर दिए सर। 200 कर दिए। हाँ फिर भी ठीक है, और भी छोटा कर भी सकते हैं चाहे तो, डिपेंड करता है। 100 कर देते हैं, 100 कर देते हैं, यही ज़्यादा सही रहेगा। ईमेल और मोबाइल का दो फील्ड है, एकदम छोटा सा एप्लीकेशन है, बहुत इजी रहेगा। क्या क्या करेंगे ईमेल के यहाँ पे, अगर हम लोग कोई भी ईमेल एंटर करेंगे यहाँ पे, सपोज यहाँ पे हम अपना कोई भी रैंडम ईमेल abcd@gmail.com ये एंटर किए। मोबाइल नंबर पे यहाँ पे 8670177495, एक रैंडम ईमेल आईडी और रैंडम मोबाइल नंबर जो एक्चुअल मेरे मोबाइल है, इसको इंसर्ट किए। अब चाहते हैं यहाँ पे एक सबमिट बटन होगा, जब भी सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से फील्ड कलेक्ट होगा और वो इंसर्ट हो जाएगा डेटाबेस पे। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले तो एक सबमिट बटन बना लेंगे। राइट, तो यहाँ पे एक सबमिट बटन बना लेते हैं हम लोग। एकदम लास्ट में जाके एक बटन बना बटन लेते में। हैं, बटन। वहीं पे हम लोग बनाएंगे रूट डॉट, रूट पे बनाएंगे हम लोग। और क्या होगा इसका, टेक्स्ट होगा टेक्स्ट। सबमिट, हाँ सबमिट। इसका टेक्स्ट होगा सबमिट। और इस पे कमांड होगा, कमांड होगा यहाँ पे क्लिक। तो जब भी इस पे कोई क्लिक करेगा और इसको हम लोग यहीं पे पैक कर देंगे। हाँ तो इसको पैक कर दिए। तो जब भी हम लोग क्लिक करेंगे तब क्या होगा, जब भी इसको क्लिक करेंगे तो एक फंक्शन भी लिखना है हमको। अब क्लिक फंक्शन को हम यहाँ पे लिखते हैं डेफ क्लिक, इसको बोलते हैं फंक्शन बाइंडिंग। अब इस क्लिक फंक्शन के अंदर ही हम ये पूरा यस। जितना कनेक्शन है बनाना है इस सबको इस क्लिक के अंदर ही करेंगे। तो एक बार हम इंडेंटेशन दे दिए, सिलेक्ट करके टैब दबा दिए तो ये इंडेंटेड ब्लॉक के अंदर चला गया। अब इसके अंदर ही हम सब कुछ लिखेंगे तो टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली ओके। होगा। और हमको क्या करना है, इसके अंदर हमको कलेक्ट करना है जो भी हम वहां पे लिखे थे। कैसे कलेक्ट करेंगे? सपोज हम ई नाम के वेरिएबल के अंदर ईमेल अंडरस्कोर एंट्री डॉट गेट कर देंगे। डॉट गेट मेथड से हम लोग उसको कलेक्ट कर सकते हैं।
और एम नाम के वेरिएबल के अंदर मोप अंडरस्कोर एंट्री डॉट गेट कर देंगे तो वो भी गेट हो जाएगा। डॉट गेट। दोनों ये वेरिएबल है, जो दो वेरिएबल में जो भी वैल्यू वहां पे हम लोग एंटर करेंगे वो यहाँ पे चला आएगा। अब इस दो वैल्यू को एंटर करने के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, इंसर्ट इनटू डिटेल्स, जो डिटेल्स का टेबल है, वैल्यूज। वैल्यूज के यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, वैल्यूज के यहाँ पे बस लिखेंगे परसेंटेजेस कॉमा परसेंटेजेस, परसेंटेजेस तक लिखेंगे। और इसका वैल्यू यहाँ पे कॉमा लगा के स्ट्रिंग वैल्यू से क्योंकि यहाँ पे अब हम लोग स्पेसिफाई करेंगे, पहले ईमेल का वैल्यू देंगे फिर मोबाइल का वैल्यू देंगे। बस ये हम लोगों का हो गया। और जब भी हम लोग इंसर्ट करेंगे तो हमको कनेक्शन डॉट कमिट करना है, सेव चेंजेस होगा, और फिर हम लोग प्रिंट कर देंगे कि इंसर्टेड सक्सेसफुली, वैल्यू सक्सेसफुली। इंसर्टेड सक्सेसफुली। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पे किए। अब ये वैल्यू इंसर्ट हो रहा है कि नहीं एक बार देख लेते हैं इसको रन करके। रन किए इसको, ये हमारा ईमेल का फील्ड आ गया, यहाँ पे हम इंसर्ट कर देते हैं pradipto@gmail.com। मोबाइल का फील्ड आ गया, यहाँ पे कर देते हैं 8670177495। सबमिट किए, कनेक्शन सक्सेसफुल, टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली, इंसर्टेड सक्सेसफुली, राइट। अब इसको क्लोज कर दिए। चले यस। जाते हैं माई एसक्यूएल पे, डिटेल्स टेबल है। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, लास्ट में जाके देखते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिटेल्स। लिविंग में हाँ, डिटेल्स। यस। डिटेल्स एग्जीक्यूट किए, देखो ईमेल का फील्ड पे जो ईमेल वहां से एंटर किया आ गया, मोबाइल के फील्ड पे जो एंटर किया वो आ गया यहाँ पे, तो डेटाबेस से कनेक्टेड